हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमें डबल टॉप और डबल बॉटम को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, उसको हमें मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे स्पॉट करना है चार्ट पे। मान लीजिए मार्केट 9:15 पे चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे कैसे डबल टॉप बनता है, कैसे उसकी नेकलाइन ब्रेक होती है, कहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे हमें ट्रैप नहीं होना है, तो वो सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने मेरी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि बेयरिश ट्रेड लेना है आपको या बुलिश ट्रेड लेना है। उसके बाद मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है। इन केस अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी कुछ समझना है तो आप इसको भी देख के समझ सकते हैं। सो बैक हम चार्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए ट्रेडर्स, अभी सेबी का जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लाइव मार्केट का या जो अभी मार्केट चल रहा है उसका तो चार्ट नहीं शो कर सकता हूँ। ठीक है, बट 3-4 महीने पुराना मैं आपको चार्ट शो करता हूँ। उस पर हम समझेंगे कैसे हमको डबल टॉप और डबल बॉटम को स्पॉट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम चार्ट पे ये समझ लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम होता क्या है, कैसा दिखता है, कैसे हमें उसे ट्रेड करना है ट्रेडर्स। तो जैसे मैं डबल टॉप की बात करता हूँ, मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, मार्केट ये ऊपर तक गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि मार्केट ने ये एक टॉप लगाया है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ से फिर चलना शुरू किया, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, अब आपको नॉर्मली चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट ने एक टॉप तो ये लगाया है, अब सेकंड टॉप यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, सेकंड टॉप यहाँ पे लगा दिया तो इजीली आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मार्केट ने ये दो टॉप्स लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया और यहाँ से सीधे नीचे आ गया। ठीक है, सो जो हम डबल टॉप बोलते हैं तो वो यही है कि यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप लगाया, यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप लगाया। अब हमें यहाँ पे इसकी नेकलाइन कहाँ पे देख रहे हैं, मतलब कि नेकलाइन मीन्स जो लो है, दोनों टॉप्स के बीच का जो लो है इसको हम कहते हैं नेकलाइन। अब मार्केट ने क्या किया, इस नेकलाइन को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो इस नेक लाइन को ब्रेक किया है, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो मार्केट ने प्रीवियस लो लगाया था वहां से मार्केट ने बाउंस बैक लिया, फिर यहाँ से रिटर्न आके इस नेक लाइन को ब्रेक किया। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या समझने के लिए है कि जो लो लगाया था और उस लो को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि अब मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद नीचे जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी एंट्रीज को एग्जीक्यूट करना रहता है। इससे हमें पता चलता है कि कंफर्मेशन मिल जाता है कि जो लो मार्केट ने बनाया था, जो प्रीवियस लो मार्केट ने बनाया था उसको ब्रेक किया है, उसको ब्रेक करके नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल टॉप का जो ब्रेक डाउन होता है वो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे कि हमारी एंट्री प्रॉफिट में जाएगी, प्रॉफिट के परसेंटेजेस बढ़ जाते हैं। सो अब हम समझेंगे डबल बॉटम को कैसे ट्रेड करते हैं। अब जैसे मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, नीचे लो लगाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। सो डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से समझ आ रहा है कि मार्केट ने ये एक बॉटम लगाया, मार्केट ने ये एक बॉटम लगाया। ठीक है, सो यहाँ से मार्केट को रिटर्न किया गया है, मीन्स यहाँ पे किसी ना किसी ने अच्छी खासी पोजीशन बनाई है। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझते हैं कि अब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश की, मतलब यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस थे, यहाँ पे जिन लोगों की एंट्रीज थी, उनके स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट करने के बाद सीधा ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ बुलिश सिग्नल्स देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसके बेस पे हम यहाँ पे डबल बॉटम से ट्रेड फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपका, हमारा एन पैटर्न है, जो कि एन पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में। अगर आप इसको ट्रेड करना, इसको स्पॉट करना सीख जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छी खासी एंट्रीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एन पैटर्न को हमें कैसे समझना, अब जैसे मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ से मार्केट ने एक थोड़ा सा रिट्रेस किया, अब मार्केट ने यहाँ से फिर चलना शुरू किया, तो मार्केट ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। अब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पे जैसे ही कुछ भी बुलिश सिग्नल दिया,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैमर बना दिया, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बना दिया, तो उसके हाई पे हम यहाँ पे अपनी बुलिश एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू एन पैटर्न। अब बेयरिश मार्केट में एन पैटर्न को कैसे ट्रेड करेंगे? अब मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ये एक लो लगाया, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो मार्केट ने ये एक लो लगाया, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस किया मार्केट, फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से इस लो को ब्रेक किया और यहाँ पे हमें कोई भी बेयरिश सिग्नल मिलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार मिल जाती, यहाँ पे हमें एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल जाता है, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल मिल जाती हैं, तो हम यहाँ से हमारी बेयरिश एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ट्रेडर, तो इसको हम समझेंगे ब्रीफली चार्ट्स पे कैसे एग्जीक्यूट करना है, चार्ट पे कैसे स्पॉट करना है इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो ट्रेडर्स, अब मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। अब हम चार्ट पे समझेंगे हमें डबल टॉप और डबल बॉटम्स को कैसे स्पॉट करना है चार्ट में और लाइव मार्केट में। ठीक है, सो सबसे पहले हम डबल टॉप को हमें कैसे स्पॉट करना है मार्केट पे। अब जैसे मैंने आपको ड्राइंग में क्या बताया था कि जैसे मार्केट ने ये चलना शुरू किया, ऊपर गया मार्केट, यहाँ से लो लगाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से लो लगाया, तो फर्स्ट टॉप हमें ये मिल गया। ठीक है, सेकेंड टॉप हमें ये मिल गया। अब मार्केट ने पहला टॉप ये लगाया, दूसरा टॉप ये लगाया। ठीक है, अब मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आया और इसकी नेकलाइन ब्रेक करके यहाँ पे आपको कुछ बेयरिश सिग्नल देता है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, यहाँ पे आपको एक एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको चार्ट पे समझेंगे हमें कैसे डबल टॉप को स्पॉट करना है, डबल बॉटम को स्पॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये एक नीचे आया। ठीक है, ये एक मार्केट ने टॉप लगाया। ठीक है, पहला टॉप हमें मिल चुका है, दूसरा यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। अब मार्केट ने सेकंड टॉप यहाँ से ये लगाया है। अब हमें देखना है इसकी नेकलाइन कहाँ पे। अब जैसे ही ये हमने यहाँ पे नेकलाइन देखी, यहाँ पे हमें एक बेयरिश सिग्नल मिला, यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार मिली, तो हम इसके लो पे क्या कर सकते हैं, हमारी एंट्री एग्जीक्यूट करते सकते हैं और इसकी हाई पे हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको और अच्छा सा थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आप प्रेफर कर सकते हैं, तो आप इसकी प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट की, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से मार्केट ने सीधे वन साइड रैली किया है और आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला होगा। मार्केट ने कम से कम यहाँ पे आपको 500, 700, 1000 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, सिर्फ डबल टॉप ट्रेड करने पे। अब यहाँ पे कुछ आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ऊपर गया, फिर एक ये लो लगाया, अब क्या यहाँ पे आपको एक ये फर्स्ट टॉप मिल गया। ठीक है, अब मार्केट ने फिर यहाँ से चलना शुरू किया, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, आपको यहाँ पे सेकंड टॉप भी मिल गया। अब इसकी जो भी नेकलाइन है, मान लीजिए इसकी नेकलाइन यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आपको कंफर्मेशन नहीं हुआ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कोई भी शूटिंग स्टार नहीं देखी या आपको यहाँ पे कोई भी बेयरिश पैटर्न नहीं देखा, तो आप यहाँ पे एंट्री छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ट्रेडर्स, हमें क्या करना है, क्वालिटी वाली एंट्रीज में ट्रेड लेना है। ठीक है, क्वालिटी वाली ट्रेड्स में ही आपको एंटर करना है, क्योंकि ट्रेड्स भले ही आपकी कम हो चलेगा, बट आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा होने नहीं चाहिए। ठीक है, अगेन मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, ये एक हाई लगाया। ठीक है, पहला हाई लगाया, फिर यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो क्या यहाँ पे ये आपको सेकंड टॉप मिल गया। अब जैसे ही यहाँ पे इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है, तो आपको फिर यहाँ पे एक बेयरिश सिग्नल मिल गया, यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार मिल गया, शूटिंग स्टार के लो पे आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर आपको दिख ही रहा है, फिर यहाँ से आप सीधा नीचे आया है, आपको फिर यहाँ पे 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स मिल ही चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ऐसे डबल टॉप्स को देखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल मुझे दिख ही रहा है स्क्रीन पे कि मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ पे एक टॉप ये लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे गया, फिर एक टॉप ये लगा दिया। अब बेयरिश एंट्री थी, तो यहाँ पे कोई भी आपकी नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई, तो आप यहाँ पे एंट्री अपनी नहीं लेंगे, क्योंकि आपको चाहिए है कंफर्मेशन। ठीक है, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ये एक टॉप लगाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से सीधा नीचे आ गया, ये एक टॉप लगाया, तो यहाँ पे आपको 2 टॉप मिल चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पे
यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, इसकी लो पे आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आपने एंट्री एग्जीक्यूट की आपकी, फिर यहाँ पे आपको 200-300 पॉइंट्स की अच्छी खासी ट्रेड मिल गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़े बड़े डबल टॉप्स, बड़े बड़े डबल बॉटम्स यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डबल टॉप डबल बॉटम्स को फाइंड करूँगा, फ्रीक्वेंटली अच्छी एंट्रीज नहीं लूँगा, छोटी छोटी एंट्रीज लूँगा, तो क्या होगा, उसमें आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होंगे। तो आपको क्या करना है कि बड़े बड़े डबल टॉप्स डबल बॉटम्स को आइडेंटिफाई करना है। उसमें क्या होता है, आपकी प्रॉफिट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्योंकि आपने बड़े बड़े डबल टॉप्स बड़े बड़े बॉटम्स को फाइंड किया है, नोटिस किया है, बड़े बड़े डबल टॉप डबल बॉटम्स को आपने चार्ट पे आइडेंटिफाई किया, तो आपकी क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। सो अब डबल बॉटम को हमें कैसे समझना वो देख लेते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आया, ये एक लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर ये एक लो लगाया, तो पहला लो ये मिल गया, दूसरा लो ये मिल गया। अब जैसे ही इसका यहाँ पे है नेकलाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको बुलिश सिग्नल मिला, यहाँ पे आपको हैमर मिला, आपने हैमर के हाई पे एंट्री एग्जीक्यूट कर दी, 30-40 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए आपको, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं हम आप डबल बॉटम्स को, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, चलना शुरू किया, ये एक लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर एक ये लो लगाया, तो फिर यहाँ से ऊपर चला गया, पहला बॉटम ये मिल गया आपको, दूसरा बॉटम ये मिल गया। अब जैसे ही इसकी यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हुई, इसके हाई पे आपको जैसे ही यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिला, यहाँ पे आपको जैसे ही हैमर मिला, इसके हाई पे आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे फिर प्रॉफिट हो जाएगा। फिर अगर आप इंट्राडे में भी देखते हैं तो यहाँ पे आपको 30-40-50-60-100 पॉइंट्स तो ईजिली मिल ही जा रहे हैं, इससे कम तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे फिर मेरे को एक डबल बॉटम का अच्छा खासा एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसे कि यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, ये एक लो लगाया, ऊपर चला गया, ठीक है। ये पहला लो लगाया, अब मार्केट यहाँ से गया, नीचे आया, फिर ये एक लो लगाया, डबल बॉटम तो दिख गया। तो डबल बॉटम आपको यहाँ पे नोटिस करना, सही आइडेंटिफाई करना समझ आ गया, बट क्या है, इसका नेकलाइन बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, मीन्स अब यहाँ पे आप ट्रेड ले नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी 300-400 पॉइंट्स का डबल बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या नेकलाइन यहाँ पे अगर यहाँ कहीं छोटी होती तो मुझे यहाँ पे एक अच्छी सी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती, यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता था मैं। जैसे यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, ये एक हाई लगाया, फिर ये एक लो लगाया, पहला टॉप आपको ये मिल गया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, दूसरा टॉप आपको यहाँ मिल गया। अब जैसे ही यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हुई, आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे फिर आपको 300-400 पॉइंट्स मिल गए। तो ऐसे करके आपको डबल टॉप डबल बॉटम्स को ट्रेड करना है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ये एक लो लगाया, ऊपर गया, ये एक लो लगाया, आपको यहाँ पे एक बॉटम ये मिल गया, दूसरा बॉटम ये मिल गया। जैसे ही इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई, आपने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो गया, तो अब हमारा काम क्या है, ट्रेडर्स एंट्री एग्जीक्यूट करना। हमें पहले से पता नहीं चल सकता कि यह मार्केट साइडवेज होने वाला है या ट्रेंडिंग होने वाला है या कुछ भी होने वाला है। हमारा काम यह है कि हमें हमारा पैटर्न दिख गया है, हमें उस पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है अकॉर्डिंग टू सिस्टम, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे डबल टॉप और डबल बॉटम्स बनाए हैं, इनको सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है, कम से कम 6 महीने 7 महीने का बैक टेस्ट करना है। आपको पहचानते आना चाहिए, आपको स्पॉट करते आना चाहिए कि यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है, यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है। मेरे को डबल टॉप अच्छे से समझ आ रहा है, डबल बॉटम अच्छे से समझ आ रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। तो ये सब आपको क्या होगा, बैक टेस्टिंग में समझ आएगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे जो हमारा थर्ड पैटर्न है, एंड पैटर्न, एंड पैटर्न को समझते हैं। आपको कैसे ट्रेड करना है एंड पैटर्न में, आपको बेयरिश एंट्रीज कैसे प्लान करनी है, एंड पैटर्न में आपको बुलिश एंट्रीज कैसे प्लान करनी है, ठीक है ट्रेडर्स। तो अब जैसे एंड पैटर्न क्या होता है, एंड पैटर्न मीन्स ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान हो जाएगी। बेयरिश एंट्री के लिए नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, जैसे इसने लो ब्रेक किया, आपकी एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, मीन्स एंड पैटर्न। चार्ट में समझते हैं हम इसको, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, इस हाई पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड पैटर्न के बेस पे, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बेयरिश एंट्रीज में कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से लो लगाया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ से लो लगा, अब जैसे ही एंड पैटर्न का ब्रेक डाउन पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड पैटर्न में, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है। ये केवल और केवल मेथड्स हैं, मैं आपको मेथड्स बता सकता हूँ। अब आपका काम क्या है, इसको बैक टेस्ट करना है, आपको एक लॉट से इम्प्लीमेंट करना है मार्केट में, जब तक आपका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, जब तक आपको लॉट्स इंक्रीज नहीं करने हैं। सो ओवरऑल ट्रेडर्स, मेरा बताना ये है कि आपको
एंट्रीज इतनी अच्छी लेना है, इतना अच्छा कंफर्मेशन के साथ लेना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम ही चांसेस हो। जैसे मान लीजिए आपके प्रॉफिट होने के चांसेस मीन्स 70% है, तो 30% ही आपका लॉस होने के चांसेस होने चाहिए। तो उसमें क्या है, आपकी सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी मतलब कि आपका विन रेशियो बढ़ेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे एन पैटर्न दिख रहा है, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर चला गया, जैसे ही इसके हाई पे यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, 30-40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, मैं लेके निकल गया। ठीक है ना। और यहाँ पे लेके भी नहीं निकला तो क्या हुआ, यहाँ ऊपर गया मार्केट तो मुझे दिखा अच्छा खासा प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैंने सीटीसी ट्रेल कर लिया, अगर आपको बड़े पॉइंट्स के लिए बैठना है तो ऐसा होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि हाँ बुलिश मार्केट है और मुझे एन पैटर्न के बेस पे या डबल बॉटम के बेस पे अच्छी बुलिश एंट्री मिली है, मैं उसको लंबे समय तक होल्ड करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एंट्री ली, आपके फेवर में 30 पॉइंट 40 पॉइंट दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना सीटीसी ट्रेल कर सकते हैं। मीन्स आपने फॉर एग्जांपल आपने 200 रुपये पे एंट्री ली, ठीक है, और 250 रुपये चला गया है, आपका प्रीमियम 50 रुपये का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी एंट्री को, आपके स्टॉप लॉस को आप 200 रुपये पे ट्रेल कर सकते हैं। तो आपका लॉस भी नहीं होगा, आपका उसमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। और अगर सिंगल साइड में आपका ट्रेड जाता है, आप मार्केट सिंगल साइड में मूव करता है, तो आपको वहाँ पे 50 की जगह 300-400 पॉइंट्स भी आप वहाँ पे कैप्चर्स कर सकते हैं ट्रेडर्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ट्रेडर्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका बैक टेस्ट करना है, उसके बाद आपको इस पे चार्ट्स पे रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो जो मैं आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ ट्रेडर्स, ये पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कॉल वगैरह टिप्स नहीं है कि आप इसी को ट्रेड करिए, आप अपना स्ट्रेटेजी छोड़ के इसको ट्रेड करिए। ये सिर्फ एक मेथड है कि आप इसको ट्रेड करके भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं ट्रेडर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये वाले टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आप मुझे ये वाले टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा कि ज़रूर आपके टॉपिक को कवर कर पाऊँ।